नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। यह श्राद्ध का महीना चल रहा है। श्राद्ध बहुत पवित्र दिन होते हैं जिसमें पूरे साल हमारे पितरों को तृप्त करते हैं। पितर का मतलब है मेरे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, और आदि में तो सबके पिता एक ही परमात्मा है। वही हमारा मूल बीज है। परमात्मा से ही सारा संसार व्याप्त हुआ है। यह महीना श्राद्ध का है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से जो किया जाए। श्रद्धा से अपने पितरों को याद करो, उनको हवन इत्यादि से तृप्त करो और अपने परिवार की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करो। बिना उनसे प्रार्थना किए हमारे पास सुख सुविधा की वर्षा नहीं होगी। इसलिए ये महीना श्राद्धों का बहुत पवित्र कहा गया है। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु की पूजा करें और उनके वाहन गरुड़ जो पक्षी राज है उसकी पूजा करें, और उसके बाद लगातार अपने पितरों को याद करें। उनको भांति भांति के भोजन जो आप खाएं उनको चढ़ाएं और उनको याद करें। इससे आपका और आपके परिवार का भला होगा, उन्नति होगी, सुख सुविधा सारी बढ़ेगी। वो पूरे साल सोचते हैं कि हमें कोई याद नहीं कर रहा। आप याद कीजिए, उनसे मांगिए, मांगोगे तो वो पाओगे। अब मैं आपको श्री हरि ने अर्थात भगवान विष्णु ने रुद्र अर्थात शिव को अपने बारे में क्या बताया। हे रुद्र, मैं बताता हूं, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। श्री हरि ने यह बताया, मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूं, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूं। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं। अर्थात श्री हरि कहते हैं, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर अर्थात उनसे पूजा प्राप्त करके परम गति प्रदान करता हूं तथा व्रत, नियम और सदाचार से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूं अर्थात मूल पिता हूं। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूं। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूं। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूं। आप लोगों को विदित होगा कि भगवान विष्णु ने बहुत से अवतार लिए हैं, जिनमें श्री कृष्ण तो प्रमुख है ही। इसके अलावा वामन अवतार, नरसिंह अवतार इत्यादि और अवतार हैं जिनके आगे मैं करता रहूंगा। आप लोग बने रहिए। मैं ही मंत्र हूं, मैं ही मंत्र का अर्थ हूं, मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं। अर्थात श्री हरि कहते हैं, मैं ही ध्यान से प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं। मैं ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है। मैं ही स्वर्ग भी मैं ही हूं। मैं ही योगी, आदि योग और पुराण हूं। ज्ञाता, श्रोता, मनन करता मैं ही हूं। वक्ता और संभाषण विषय मैं ही हूं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है और मैं ही सब कुछ हूं। अर्थात श्री हरि रुद्र और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अब उनके वाहन के जो गरुड़ हैं उनकी कथा, उनका वृतांत मैं आपको बताता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आपके श्री हरि की पूजा के बाद गरुड़ की पूजा करें। यह पक्षी बहुत शुद्ध है। जब यह पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है तो श्याम वेद के ध्वनि के मंत्रों की ध्वनि उसके पंखों से निकलती है। बहुत पवित्र है क्योंकि ये श्री हरि का वाहन है और सदा उनका सेवा में तृप्त रहता है और
श्री हरि का इस पक्षी को वरदान है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षी राज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। प्राचीन समय के अंदर श्री हरि कहते हैं गरुड़ ने मेरी ही तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप जब गरुड़ की तपस्या से श्री हरि संतुष्ट हो गए तो मैंने उससे कहा कि मुझसे अभिष्ट वर मांग ले। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनीता को दासी बना लिया है। तब गरुड़ ने कहा, नागों ने अर्थात सर्पों ने मेरी माता विनीता को दासी बना लिया है। देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मां को नागों की माता कर्दू की दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं। महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदन करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार प्राण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा वैसा ही सब कुछ होगा। जैसा गरुड़ तुमने मुझसे जो वर मांगा वैसा ही होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनीता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्वों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महामात्य को कहने वाली प्राण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा पढ़ित यह प्राण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। जो मैं ये वृत्तांत बता रहा हूं आप लोगों को, ये गरुड़ पुराण है और इसका नाम भी इसी कारण, इस गरुड़ पक्षी कारण, इसकी तपस्या कारण इसका गरुड़ पुराण ही नाम रखा गया। ये एक प्राचीन साहित्य है जो वेदों की तरह पवित्र है। हे विनीता सूत, जिस प्रकार देवों का देव मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप से विख्यात हूं, श्री हरि कहते हैं जिस प्रकार मैं देवों के बीच में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूं, उसी प्रकार है गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा पूरे संसार में मेरा कीर्तन होता है, वैसे गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। गरुड़ पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ है। और आप ये अंदाजा लगाइए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनकी कुर्सी के ऊपर भी गरुड़, उनके सर के ऊपर गरुड़ विराजमान रहते हैं। तो इसका कितना महत्व है पूरे विश्व के अंदर। आप आकाश में जाके के देखिए, जो पक्षी गरुड़ के अंदर जो शक्ति है वो किसी आकाशीय पक्षी में नहीं है। यह वही पक्षी है जिसने रावण द्वारा हर के ले जाती गई सीता का विरोध किया था और उनकी रावण के द्वारा हत्या हो गई थी। संकीर्तन होगा, एक पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस प्राण का वर्णन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी प्राण को उन्हें सुनाया। कश्यप मुनि ने इस गरुड़ महाप्राण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। आप देखिए, गारुड़ी विद्या, ये गरुड़ की विद्या है। इस विद्या का प्रयोग करके कश्यप मुनि ने एक जले हुए वृक्ष को जो राख की तरह हो गया था उसको वापस से ग्रीन कर दिया, हरा कर दिया था। यह है गारुड़ी विद्या, किसी भी मृत आदमी को जीवित करने में सक्षम है। आप माने या न माने, जीवित कर देता है। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। गरुड़ पक्षी ने भी इसी विद्या के कारण अनेक पक्षियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ऊ स्वाहा, यह जप करने योग्य गारुड़ी परा विद्या है। मैंने आपको गारुड़ी विद्या का मंत्र बता दिया है। अगर ये मंत्र किसी को सिद्ध हो जाए
तो आप में वो सारी शक्तियां आ जाएगी जो श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को दी है। मैं आपको ये मंत्र लिख के भी बता रहा हूं, तो कृपया करके, यह श्राद्ध का महीना चल रहा है, भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके साथ गरुड़ पक्षी की पूजा करें और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यह इस मंत्र के द्वारा जप करें, होम करें और तपस्या करें। अगर इस गारुड़ी विद्या को कोई आदमी सिद्ध कर ले तो वो किसी भी मृत जीव को जिंदा करने की शक्ति रखता है। अगर वो किसी जले हुए पेड़ को हाथ लगाएगा तो जला हुआ पेड़ भी हरा हो जाएगा। कृपया करके इस मंत्र को देखें और समझें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए। मैं आपके साथ इसी तरह से ज्ञान की धारा में चलता रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।